Hi kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th, and Rashmi Singh, your teacher, is back with another amazing session. It is going to be a lifesaver session. Okay, so it is toppers answer sheet analysis and we are going to do a detailed analysis. अभी तक तो देखो 2020 वाले एग्जाम के टॉपर की एनालिसिस अभी तक टॉपर्स आंसर शीट तो अपलोड नहीं हुई है, तो वो हमारे पास नहीं है। बट हाँ, 2019 वाले टॉपर का आंसर शीट ज़रूर है हमारे पास, तो हम आज उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। एंड बिफोर दैट आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रश्मि सिंह है, RSYT इज़ माई कोड। ये कोड यूज़ करोगे तो तुमको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। उसके अलावा और क्या मिलेगा बच्चों, तो जब प्लस और आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है। आपके डाउट्स जो हैं वो लाइव क्लियर होते हैं एंड आप अपना असेसमेंट कर सकते हो पूरे इंडिया के बच्चों के साथ। ओके, जब आप क्विज में पार्टिसिपेट करते हो तब आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है एक मेंटोर जो कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपके लिए स्टडी प्लान करता है। ओके, एंड फिर आपकी वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली एनालिसिस होती है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है। तो ये और बेटर हो जाता है आपका सब्सक्रिप्शन और आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाती है। नाउ दीज आर द प्राइस चार्ट फॉर द आइकॉनिक एंड प्लस। तो हियर यू कैन सी गाइज, हमारे पास आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है फॉर 6 मंथ 15,300, प्लस का सब्सक्रिप्शन है फॉर 6 मंथ 9,000। लेकिन ऑफकोर्स आपको आइकॉनिक पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही होती हैं, तो टेक विच एवर सब्सक्रिप्शन सूट्स यू बेटर। RSYT कोड यूज़ करो, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। एंड आपको मैनेज गोल में CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, RSYT कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट्स रिडीम करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, एंड हाउ आर यू गोइंग टू अर्न द क्रेडिट? बाय वॉचिंग एनी ऑफ द स्पेशल क्लासेस फॉर मोर देन 15 minutes। येस, तो इट कैन बी एनी ऑफ द लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, लेकिन लाइव क्लास में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो आई कम एवरी डे एट 12:30 PM एंड टीच यू इन स्पेशल क्लासेस, सो डू ज्वाइन मी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस। देखो बच्चों, आपको टॉपर्स की आंसर शीट जो है ना वो कहाँ पे मिलेंगी? यू आर गोइंग टू गेट इट ऑन द CBSE वेबसाइट। CBSE का जो वेबसाइट है बच्चों, वहाँ पर CBSE स्टूडेंट्स कॉर्नर होता है, cbse.nic.in स्टूडेंट्स कॉर्नर पे आप जाओगे एग्जाम मटेरियल पे, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी जहाँ पर आपको मॉडल आंसर बाय कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन 2019 मिलता है। अभी 2020 का आया नहीं है। मैंने यहीं से ये आंसर शीट जो है वो डाउनलोड करके आपके लिए पहले ही रखी हुई है, तो हम इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, बहुत सारे सेट होते हैं, 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं CBSE के अंदर, और हर सेट के अंदर 3-3 पेपर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये 32-4-2 है, तो ये 32-1-1 होगा, 32-1-2 होगा, 32-1-3 होगा, देन 32-2-1-2-2-3, 3-1-3-2-3-3, एंड ये 32-4-1-4-2 जो है, सेट 2 जो है 32-4 का, वो है हमारे टॉपर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन पेपर, ये है टॉपर की आंसर शीट, और ये है मार्किंग स्कीम आपका। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखो सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शन है आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के अंदर आई थिंक 3 सेक्शंस होंगे। चलो, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पे तो नहीं मिला, हम रहने देते हैं इसको। यस यस, हियर इट इज़ रिटन राइट। तो आपके पास 4 सेक्शंस हैं, और आपने देखा, आप देखोगे कि इसका आंसर बड़ा ही सेक्शन वाइज किया है इस टॉपर ने। ठीक है, तो सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 2 ऑप्शन है। पहला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेंसी, और एक्सप्लेन द रीजन फॉर द नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फॉर्मल लोन्स। तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर जो हमारे टॉपर वाले बच्चे ने किया है वो है, द सुपरविजन बाय द रिजर्व बैंक is necessary to ensure that banks do not only give loans to profitable organization and rich people. Poor people can benefit from the formal sources of credit and bank maintains cash balance. Okay, अब marking scheme देख लेते हैं। Yes, in the marking scheme also 3 reasons are given to maintain the cash balance. RBI seeks that bank gives loan not just to the profit making business and traders, to check how much banks are lending to whom and what interest rate. आप देख रहे हो बच्चों, इसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है इसने कि बैंक जो है वो सिर्फ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ना लोन दे,
या फिर सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल जो हैं वो भी बेनिफिट ले पाएँ, एंड बैंक जो है वो कैश बैलेंस मेंटेन कर पाए। हाँ, इंटरेस्ट वाली चीज़ इसने नहीं लिखी है, लेकिन 3 पॉइंट्स का आंसर था और 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर कवर्ड हैं। तो आप देख रहे हो आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए 1 नंबर मिल जाता है हमारे टॉपर को। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप ऑफ cashew nut, or which type of soil in India is most widespread and important? So the answer which she has given is alluvial soil is the most widespread and important soil. Now you can see अभी analysis करके हमें क्या समझ आया बच्चों, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझने की है। ओके, the most important thing is that kids, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बच्चे ने ये जो पूरा का पूरा जो आंसर है, एक तो पॉइंट्स में आंसर किया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड हैंड राइटिंग जो है वो बहुत सुंदर नहीं है, बट स्टिल द हैंड राइटिंग इज, यू कैन सी, वेरी क्लियर एंड क्लीन, और काफ़ी अच्छा गैप मेंटेन किया है हर वर्ड के बाद, पॉइंट्स में आंसर किया है, और एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन का गैप, देन एक लाइन ड्रॉ की गई है, फिर अगेन एक आंसर एंड लाइन ड्रॉ की गई है। सो हियर यू कैन सी दैट द आंसर आर वेरी क्लीन। ओके, बहुत ही क्लीन और बहुत ही नीट और कंप्लीट सेंटेंसेस में आंसर किया है। वैसे चाहे तो यहाँ पे सिर्फ एल्यूवियल सॉइल भी आंसर में लिख सकते थे, विच सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, बट द टॉपर हैज गिवन द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। ओके, दिस इज वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कंप्लीट सेंटेंसेस में आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जैसे लिखे हुए थे, legible handwriting, complete sentence, complete content, one line gap, and then I think she has revised the answer as well. चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Why had some parents kept novels away from their children's reaching during 19th century? Why had Englishmen demanded a clampdown on vernacular press in the 19th century? तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये अभी है नहीं आपके एग्जाम में, इसीलिए ये हम लोग स्किप कर देते हैं। Name the country where the constitution was amended 4 times to accommodate the regional differences and cultural diversities. Yes, this particular question is from your chapter power sharing. तो इसका आंसर क्या दिया है वो देख लेते हैं। The constitution was amended 4 times in Belgium. Again, you people can see that the answers are in complete sentences. Okay, जब तक आप आंसर कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं दोगे तब तक आपके चांसेस जो हैं वो टॉपर बनने के कम हो जाते हैं। टॉपर्स आंसर शीट में आपकी आंसर शीट तभी इंक्लूड करी जाएगी जब आपने आंसर जो है कंप्लीट दिया हो। और ये देखो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसने जो इम्पॉर्टेंट टर्म है उसको अंडरलाइन किया है। यहाँ पर भी सेम चीज़, अल्यूवियल सॉइल को अंडरलाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did Frederick Soroyu present utopian vision in his prints in 1848? Explain one reason. ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें मार्किंग स्कीम देखो, आपके बुक में भी ये वाइड स्प्रेड सॉइल एक वर्ड में दिया हुआ है, लेकिन मार्किंग स्कीम में वर्ड में दिया हुआ है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस में आंसर करना होता है। ठीक है, so Frederick Soroyu and utopian vision, why he has created: for creating democratic and social republic, for creating fraternity among nations, for developing a sense of common identity and shared history, for carrying the expression of liberal hopes. ओके, आपको कोई भी एक पॉइंट इसमें से लिखना था। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लो। Why did Frederick Soroyu present utopian vision in his prints in 1848? Frederick Soroyu presented the utopian vision in his prints 1848 to inculcate a feeling of nationalism as well as fraternity among the people of the world. Exactly, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी पेंटिंग को देख करके लोगों के अंदर एक फ्रेटर्निटी की भावना आ जाए। ठीक है, so for creating the democratic and social republic, that people get inspired and they create democratic and social republic, for creating fraternity among the nations of the world, for developing a sense of common identity and shared history, for carrying the expression of the liberal hopes. Anyone can be the reason, and I think ये वाला जो है वो हमारे टॉपर ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस है तो ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, फास्ट ट्रांसपोर्ट contributed greatly in the process of globalization by carrying large amount of goods to the far off location in less time.
They have led to the integration of the markets. Yes, very good, very well written. The fast mode of transport help in the movements of goods and services as well, and as such it helps in globalization. Yes, movement of goods and services हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन में हेल्प हो रही है. यहाँ पर भी यही लिखा है इन्होंने दैट मूवमेंट या गुड्स आप कैरी कर सकते हो बहुत कम टाइम में और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हो रहा है इसके चलते. That's best answer, best possible answer. Now section, last question, which logo of quality is marked on the electrical instruments? Now again ये consumer rights में से है जो कि आपके project work में है. The ISI logo of the quality is marked on the electrical instrument. ISI को फिर underline किया है और पूरे complete sentence में लिखा है answer. Then एक line भी draw की है और एक line का gap भी छोड़ा है so that answer जो है वो बहुत ही neat and clean दिखे. And see marking scheme में भी ISI जो है वही है आपका answer. Now section B. Now let us see if she has written section B. Okay, section B जो है वो अलग से segregate नहीं किया है. If you guys want, you can write section B and you can start it from the fresh page also. ऐसा भी कर सकते हो. So multi-purpose projects and large dams have been the cause of many new social movements. Highlight the concerns related to such movement. Traditional harvesting system is useful सिस्टम टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर. हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम. तो ये बच्चों वाटर चैप्टर से है और ये वाटर चैप्टर अब आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आई थिंक हम नहीं भी डिस्कस करेंगे तो चलेगा. लेट्स सी हाउ शी हैज़ रिटन द आंसर. So the multi-purpose projects and large dams have caused many new social movements. The concerns related to such movement are multi-purpose project form reservoir which submerge the large amount of area. Okay. And it caused large scale displacement. Then she has given one example also. So yes, this is important. Wherever you can fit in some example, try to try to accommodate example. Okay, और difficult word का भाई word meaning भी लिख दिया. वाह क्या शानदार बात की है इन्होंने. Okay. Multipurpose project cause social gap between the rich and the poor to increase as the benefits are shared inequality. The farmer of the Sabarmati basin almost caused a riot due to the high priority given to the supply of water to the urban areas. Okay. Yes, so with the example she has even tried to prove her point कि अच्छा ये है ये problems हो सकती है. This is a good way to write the answer. Describe the importance of right to information for consumers. Describe the importance of right to seek redressal. Again, these two questions are not in your syllabus, so we can leave it. Assess 3 advantages of globalization. Assess any 3 advantages of MNCs. Question number 10. The advantages of globalization are it has allowed the producers to reach beyond their domestic markets. They can sell their services and goods in the markets of other countries beside their own countries. So yes, this is the very first importance कि अभी जो सामान है हम लोग कल तक अपने शहर में बेचते थे अब वो दूसरे देश में भी बेचा जा सकता है. थोड़ा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है बच्चों. ठीक है. इट हैज़ इंक्रीज द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द कंज्यूमर स्पेशली द वेल ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. कंज्यूमर्स के लिए चॉइस ऑफ प्रोडक्ट जो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इट हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि आपको अगर बर्गर खाना है तो आप मैकडी का भी बर्गर खा सकते हो. यू कैन हैव द बर्गर ऑफ KFC ऑल्सो. यू कैन हैव द बर्गर ऑफ द बर्गर किंग ऑल्सो. और सारे के सारे जो बर्गर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही मिलेंगे लेकिन जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी वही आप खाओगे है ना. तो क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है प्रोडक्ट की जिसके चलते सिमिलर गुड्स का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है मार्केट के अंदर. मार्किंग स्कीम में भी एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं इसका आंसर क्या है. सो ग्रेटर चॉइस बिफोर कंज्यूमर एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एट लोअर प्राइस. People enjoy much higher standards of living, newer technology and production methods. Companies supply raw material to these industry have prospered. Globalization has enabled some large companies to emerge as MNC. So you can write any of these points, and I think the 3 points which she has written or he has written is absolutely correct. Okay. Now kids,
highlight any three differences between primitive subsistence farming and commercial farming. Now see, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो आपको टेबल के फॉर्म में ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक है. सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज डन टू ग्रो क्रॉप्स सो एज टू sustain the family of the farmer. Okay. And this kind of farming is done to grow the crop so as to sustain to earn good profit. Okay, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बस फैमिली के सर्वाइवर के लिए खेती की जा रही है प्रिमिटिव में, और सबसे कमर्शियल फार्मिंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है. ओके, दिस इज डन यूजिंग प्रिमिटिव टूल लाइक डाउ, डिगिंग स्टिक विद द हेल्प ऑफ फैमिली और कम्युनिटी लेवल. सो in one point only, this girl or boy has included, in this topper has included 3 points कि प्रिमिटिव टूल यूज़ किया जाता है, लेबर कौन होता है, फैमिली. ओके, एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हो 2 पॉइंट्स इंक्लूड किया है, कैपिटल इंटेंसिव होती है ये, और यहाँ पे वेज्ड लेबरर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है. द फार्मर डिपेंड्स ऑन नेचुरल फर्टिलिटी, रेन एंड हेंस प्रोडक्शन इज लो. सो यहाँ पर 3 चीज़ें बता दी गई हैं एक ही पॉइंट के अंदर कि मैन्यूर यूज़ हो रहा है, मॉनसून के पे डिपेंडेंट हो इरीगेशन के लिए, और प्रोडक्शन जो है वो लो होता है यहाँ पे. यहाँ पर द फार्मर यूज हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड फर्टिलाइजर, द यील्ड इज हाई. ओके, और यहाँ पर इरिगेशन के लिए भी आपके पास कनाल्स होते हैं. तो 3 मार्क के क्वेश्चन में ही सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं. 2-3 पॉइंट्स में ही आंसर किया है, लेकिन एक पॉइंट में ही 2 से ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड किया गया है. सो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस. आपका कॉन्टेंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इट ओवर हियर कि एक हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीट सेंटेंसेस होना चाहिए, लेकिन कंटेंट भी कैसा होना चाहिए आपका, कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है. 1 लाइन गैप आप ज़रूर दो हर आंसर के बीच में, जैसा कि आप देख रहे हो. एंड यू कैन इवन अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इफ यू वांट. ओके, now next question. Average income is useful for comparison but it may hide disparities. Support the statement with suitable arguments. Okay, जो एवरेज इनकम है वो यूज़फुल है कंपैरिजन के लिए, लेकिन डिस्पैरिटीज़ को हाइड करता है. ये डेवलपमेंट का है क्वेश्चन. एवरेज इनकम हाइड डिस्पैरिटीज, दिस कैन बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग वे. एवरेज इनकम मे हाइड डिस्पैरिटी इन केस देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हाउ सो? For example, if a small population have very high income, the total income as well as the average income rises, thus hiding disparities about the actual situation. Yes, अगर 10 लोग रह रहे हैं, उसमें से 2 लोगों की इनकम 50,000 है, बाकियों की 500 है, एवरेज जो है वो तो नहीं पता चल पाएगा ना आपको कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का. द एवरेज इनकम डू नॉट इंडिकेट राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. येस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सिर्फ एवरेज इनकम बढ़ते जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो बढ़ रही है. It depends on non-materialistic factor also like freedom, equality, respect and justice. Average income do not tell us about the HDI as it depends on the health and educational status also. Human Development Index के बारे में भी average income आपको नहीं बता पाता है. See, per capita income does not tell us anything about distribution of income. A poor country with more equal distribution of income would be better off than a richer country. Per capita income does not measure various facilities and services like health facility, education, equal treatment. Even with large national income, per capita income will be low if a country has large population. Yes, आपका नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो भाई पर कैपिटा इनकम जो है वो लो ही हो जाएगी. ओके, रेलिवेंट पॉइंट्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Caste inequalities are still prevalent in India. Examine the statement. Now this particular chapter has been removed from your syllabus as of now. Explain any 3 reasons for banks and cooperative society to increase their lending facilities in rural area. The banks and cooperative society should increase their lending facility in rural area for following reasons. अभी देखो आप बच्चों, अगेन एक लाइन का गैप है जिसके चलते काफ़ी आपका जो आंसर है ना वो क्लियरली दिख रहा है, और हर पॉइंट के बाद भी एक एक गैप जो है वो
छोड़ा गया है. द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन गेट अ ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल क्रेडिट एंड हेंस प्रॉस्पर. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक जा कर के रूरल एरिया में ऑपरेट करेंगे तो उनको फॉर्मल क्रेडिट मिल पाएगा, फॉर्मल लोन मिल पाएगा. ओके. द डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स हु चार्ज एक्स्ट्रा arbitrary high rates decrease. Yes, actually exorbitantly हाई रेट्स जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं, वो जो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स हैं वो कम हो जाएगा क्योंकि मनी लेंडर्स जो हैं उन पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी फार्मर्स की. ठीक है. People can borrow cheaply for meeting the working capital requirement and thus develop their business in agriculture. And it will also help in development of business in agriculture. So 3 points are enough because 3 नंबर का ही था ये क्वेश्चन. एक बार मार्किंग स्कीम में भी देख लेते हैं क्या है. Bank and cooperative help increase higher income. It helps in borrowing things of needs and cheap rates. Farmers could grow crop, do business. Okay. Cheap affordable credit is crucial for countries' development. Most loans from informal lenders carry a high interest rate. Do little to increase the income of the borrowers, to reduce the dependence on informal sources. Yes. So ultimately the farmer or the people of the village will not fall into the debt trap. Right. बिल्कुल सही और सटीक आंसर है विद वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट सेंटेंसेस. ओके. नाउ डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग यूरोपियंस ड्यूरिंग 19th century. डिस्क्राइब हाउ मूवमेंट. तो ये तो बच्चों हट चुका है चैप्टर से, ये आंसर किया है स्टॉपर ने, तो इसका आंसर शीट देख लेते हैं. द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट ओनली कम ड्यू टू द टेरिटोरियल एक्सपांशन और वॉर और कल्चर. कल्चर प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म. येस, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रोमांटिसिज्म जो टॉपिक है ना उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यही लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ वॉर से नहीं आई है, सिर्फ स्ट्रगल से नहीं आई है, कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. रोमांटिसिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नेशनलिज्म. रोमांटिक पोइट्स डिड नॉट सपोर्ट, वो साइंस और रीजन को नहीं सपोर्ट करते हैं, मिस्टिक फीलिंग्स को सपोर्ट करते हैं. देन फोकलोर्स, फोक टेल, फोक सॉन्ग वर कलेक्टेड as it was believed they can give true manifestation of people's thought. Historians argued that true German culture. ओके, यहाँ पर लास्ट में एक एग्जाम्पल भी दिया है योहान गॉटफ्रिड हर्डर का. ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा आंसर है. Common deeds of past social capital included the feeling of and language has also used to develop nationalism. This was the case with Poland and which was divided by great powers. Yet nationalist feeling were kept alive through songs and folklores. Okay. So here you could see kids की आंसर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, कंटेंट जो है बिल्कुल कंप्लीट है. 2 पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा दे दिए हैं एंड इट्स गुड. अगर आपके पास टाइम है तो इट्स ऑलवेज गुड टू राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंस. ओके. अभी यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी देखते हैं. देखो ये क्वेश्चन है टू बी असेस्ड एज होल. ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं टू बी असेस्ड एज होल तो आपको पूरा का पूरा जो आंसर है वो कंप्लीटली लिखना होता है. क्वेश्चन नंबर 15. इज देयर एनी इंस्ट्रक्शन ऑल्सो रिगार्डिंग दिस? $8 to 18 out of 3 marks. Answers to this question should not exceed 100 words, and the question from 19 to 25 are 5 marks. Question number 26 of map. नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन बच्चों हाँ आपके हिस्ट्री के बुक में से, हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आता है विच इज़ असेस्ड एज अ होल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15. सो कीप इट इन माइंड दैट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तुम पिछले साल के भी और भी पेपर्स जो है उठा के देख लो मार्किंग स्कीम में, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्टली टू बी असेस्ड एज होल ही रहता है. तो आपको पूरा ही लिखना होता है, इसमें एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हो. और ये चीज़ बहुत बार आपको टीचर्स नहीं बताते हैं. ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना आप. Now, issues of caste discrimination began to be written about in many printed texts. बच्चों ये जो है ये है नहीं अपने चैप्टर, मतलब प्रिंट कल्चर अब हट चुका है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Evaluate the strength and limitation of local self-government in democracy. Evaluate power sharing system in India. Okay.
तो बच्चों आई थिंक इसने पावर शेयरिंग वाला ही क्वेश्चन किया हुआ है इस बच्चे ने। एंड एक्चुअली पावर शेयरिंग का ही क्वेश्चन मैं भी करती अगर मैं एग्ज़ाम दे रही होती, बिकॉज वो काफ़ी क्लियरली डिफाइंड कंटेंट है तो उसको प्रेजेंट करना काफ़ी इजी है। ऑन द अदर हैंड लोकल गवर्नमेंट की अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। उसके स्ट्रेंथ वैसे तो बिल्कुल ही पॉइंटेड आउट है, लेकिन हाँ आंसर जो है वो कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन देखने को मिल जाता है। इसका कॉन्टेंट फिक्स है, पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया, ये तो वही 4 टाइप ऑफ पावर शेयरिंग होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इट्स बेनिफिट, 4 टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तो हेडिंग जो है वो लिखा है, काफ़ी अच्छी बात है, ये कैपिटल में लिखा है और उसको अंडरलाइन भी किया है। सो दिस इज समथिंग पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, देखो पूरा तो भी एक्सप्लेनेशन तो दिया ही है बच्चे ने, ठीक है। डिफरेंट पावर्स एंड इट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन किए हैं, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। देन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड इट्स बेनिफिट, उसके बारे में फिर बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन किया है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड बेनिफिट्स, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। एंड देन उसके बारे में बताया है वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज़ के साथ पावर शेयर होता है। एंड फाइनली पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, राइट, डिफरेंट पार्टीज एंड बेनिफिट्स, तो इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ड्यू टू अबव रीजन पावर शेयरिंग in India has actual made India more powerful and promoted unity among citizens. It has allowed people to participate in decision making that affects them. Okay, so that's a very good answer. Complaints are treated as testimony of success to the democracy. Support the statement with example. So this is the last question. तो ये चैलेंजेस से है एक्चुअली, ये तो हट चुका है आपके एग्जाम से, बट स्टिल हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्लेन्स आर ट्रीटेड एज टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल आर कंप्लेनिंग इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी फॉर डेमोक्रेसी एज इट shows people have faith in democracy, right? पीपल कंप्लेन तभी करेंगे ना जब उनको लगता है कि कंप्लेन उनकी कोई सुन रहा है। However, the government did not fulfill the demands and think कुछ तो भी गड़बड़ हो गया यार। ओके किड्स, थोड़ा सा पेज जो है ना वो इधर उधर हो गया है, तो फिर लेट्स जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन एंड लेट्स मूव फर्दर। ओके, अभी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। वाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री? ओके, however, the government did not fulfill the demands of Viceroy Evrin, did not agree to the negotiate, hence Mahatma Gandhi began his march. तो बच्चों यहाँ पर ये एक पेज जो है ना वो स्किप हो गया एक्चुअली टॉपर आंसर शीट में आई थिंक। तो यहाँ पर उसने पूरा का पूरा जो सॉल्ट मार्च क्यों किया गांधी जी ने, ये सारा का सारा रीज़न लिखा होगा। एंड यू कैन सी फर्स्ट पार्ट को उसने 7 रीजन्स में एक्सप्लेन किया है। एंड जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री, वो भी काफ़ी अलग से, मतलब अलग से हेडिंग डाल के, जब भी क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होना तो आप उसको 2 पार्ट्स में लिखो, क्लियरली लिखो, इट विल रियली फेच यू बेटर मार्क्स। ओके, so it was the true mass movement that shook the British government. Hindus and Muslim alike participated in the movement. Okay. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो था वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। रिच फार्मर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, पीपल, सो शी हैज़ रिटन सो मेनी पॉइंट, राइट। लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20। Explain the reason for concentration of iron and steel in around Chota Nagpur region. Now again ये mineral and energy resources का हमें तो देखना है कि आंसर कैसे प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द concentration of iron and steel industry in and around the Chota Nagpur plateau are, अब रीजन क्या क्या है, you can see over here.
सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सब हेडिंग्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सब हेडिंग डालो फिर उसको एक्सप्लेन करो, अगेन सब हेडिंग डालो एक्सप्लेन करो, स्पेशली इन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। हिस्ट्री में तो चलता है आप सीधे के सीधे पॉइंट लिखो, लेकिन हाँ 2 आंसर्स था 2 पार्ट में है तो आपको वो अलग अलग हेडिंग देनी ही पड़ेगी, बिकॉज आप मार्किंग स्कीम भी जब देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, है ना। देखो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, से स्ट्रेंथ दे हैव रिटन, लिमिटेशंस दे हैव रिटन, ओके। कंप्लेन इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी, रीजन फॉर सीडीएम एंड हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है तो 2 पार्ट अलग अलग हेडिंग दो और फिर उसको एक्सप्लेन करो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय गांधी जी, हाउ डिड द मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। अगेन दोनों पार्ट्स में आपने 2 पार्ट में क्वेश्चन था, 2 अलग अलग हेडिंग्स के अंदर आंसर दिया है, ठीक है। सिमिलरली छोटा नागपुर प्लाट्यू, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे तो इसमें सब हेडिंग्स भी दिया गया है एंड देन शी हैज़ आंसर्ड इट, और हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन जो है वो डेफिनेटली यू आर सपोज टू लीव, अदरवाइज आपको एक्चुअली आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर 3 घंटे बैठ करके सच में सॉल्व करना चाहिए एंड देन यू शुड कंपेयर विद द टॉपर्स आंसर शीट। आया समझ में, उससे काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन democracy. So role and necessity, are these different question or same question? Let us see marking scheme. So role is parties contest election are fought mainly among the candidate, parties put forward different policy, party play decisive role, ये तो चलो functions दे दिया। necessity, okay, why political parties are important, like क्यों ज़रूरी है, तो फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और उसके बारे में लिखना है, ओके। पॉइंट्स आर हैव टू बी डिफरेंट। तो व्हाट आर द रोल, यस शी हैज़ रिटन ऑल दोज वर्क ऑफ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लिखा है, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या किया है, अंडरलाइन किया गया है, राइट, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, तुमको मैं क्या बताऊँ, हमेशा ही ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो रेलवेज क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स एंड गुड्स, दे मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, सब में ही है, आपको तीर्थ यात्रा वगैरह में भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। दे आर द बेस्ट सूटेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स। Indian railways have been integrating since the last 100 years, okay, and then some more points have also been written. This promote national unity. The features of secularism in India, this question needs not to be discussed because ये chapter हट चुका है आपके में से। The land reclamation process, this also has been omitted. So kids, that is it. Now let us have a look at the map, how the map question has been answered over here. So here you can see that after pointing out the locations in the map, the student has also given this marking, okay। तो ये description देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो मैप में कट जाते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन जो है वो तो आइडेंटिफिकेशन का आता है, यहाँ पे देख ही सकते हो तुम, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद पॉइंट आउट करने पड़ते हैं। तो ये सिंबल्स और ये सिंबल्स के साथ बच्चों उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ इट, दिस वॉज ऑल द एनालिसिस फॉर टॉपर आंसर शीट। एंड फाइनली किड्स, रिविजन ज़रूर करो, जब आप एक बार पूरा आंसर लिख दो, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करो कि एंड में आपको 15 मिनट मिले पूरा का पूरा आंसर शीट रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो सिंगल पेज पे आंसर करिए, जगह छूट जाती है तो रहने दो, क्योंकि बाद में रिवीजन करोगे कुछ भी आपको एडिट करना पड़ा तो वो स्पेस आपके काम आएगा, ठीक है। एंड बाकी ये जो पॉइंट्स है ये तो आपको याद रखने ही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे किड्स। If you people want to support me, then use my code RSYT whenever you feel like taking the subscription. Subscriptions are really good to fast track your performance in your exams, और आगे भी काम आने वाला है 10, 11, 12 के लिए। So go for 1 year, 2 year subscriptions. It is really beneficial, and every day 12:30
स्पेशल क्लासेस पे तो आके मुझसे पढ़ ही सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरे अगर लेक्चर्स का आपको लिंक चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। सैनिटाइज ऑल्सो। बाय बाय।